हरे कृष्णा। किसी ने बड़ा कमाल कहा है, माँ बूढ़ी हो चली है भारी लगती है, माँ बूढ़ी हो चली है भारी लगती है, चुनाव के समय गाय प्यारी लगती है। गाय हमारी माता है और इसके साथ जोड़ दिया हमको कुछ नहीं आता है। आजकल लगता है जो दूध वाले डेयरी वाले हैं उनकी तो गौ माता है और शहर और कस्बे वालों के लिए आंटी हो चुकी है। किसी बच्चे के जन्म के समय अगर माँ की मृत्यु हो जाती है तो गाय का दूध पिलाते तो उसे माता कहने में इनकार कैसा। और अगर माँ है तो कभी आपके पास इस माँ के लिए टाइम है क्या। फायदे के लिए तो गधे को भी बाप बना लिया जाता है और गऊ के फायदे। मगर आज मैं कुछ ऐसा बताने वाली हूँ कि आपको लगेगा फिर से हमारे देश का फार्मूला, हमारे देश का खजाना किसी और के हाथ लग गया है। आपको किसी गौशाला में जाकर गौ माता को गले लगाना है, उन पर अपना हाथ बड़े स्नेह के साथ प्यार से फेरना है। ऐसा करके आप अपने मन की उदासी, डिप्रेशन और स्ट्रेस को दूर कर सकते हैं। विदेशों में ये ट्रेंड बड़ा लोकप्रिय हो रहा है। वहाँ इसे काउ कडलिंग के नाम से जाना जाता है। काउ कडलिंग यानी गाय को गले लगाना। अमेरिका में कई फार्म हाउस हैं जो काउ कडलिंग की सेवा दे रही हैं और वहाँ लोग आते हैं, दूर दूर से आकर गाय को गले लगाते हैं। और गाय को गले लगाने की सुविधा देने वाले फार्म मालिकों के मुताबिक गाय का हार्ट रेट इंसानों के मुकाबले थोड़ा कम होता है, उनके शरीर का तापमान थोड़ा ज्यादा होता है इंसानों से। ऐसे में जब कोई इंसान गाय को गले लगाता है तो ये दोनों ही स्थितियों में उनके दिमाग को रिलैक्स कर देती है। और सेम सिचुएशन मेडिटेशन यानी ध्यान के दौरान भी ऐसा ही कुछ होता है। मेडिटेशन करते हुए दिल की धड़कन धीमी हो जाती है और हमारे शरीर का तापमान अधिक हो जाता है। गाय को छूने से, गले लगाने से भी ऐसा ही होता है। मनोवैज्ञानिकों के मुताबिक गाय के साथ समय बिताना आपका आत्मविश्वास बढ़ाता है। यानी कि जिन लोगों में आत्मविश्वास की कमी है, जिनके मन में कोई अनजाना भय छिपा होता है, उनको गाय के साथ समय अवश्य बिताना चाहिए। अमेरिका में लोग इस 90 मिनट की थेरेपी के लिए करीब 22,000 रुपए चुकाते हैं। और 90 मिनट की थेरेपी जिसमें गाय को गले लगाना है, इसके लिए अमेरिका में लोग 22,000 रुपए देने को तैयार हैं और दे भी रहे हैं। यूरोप और अमेरिका में थेरेपी निराश और एंजाइटी के जो लोग शिकार हैं उनकी बहुत मदद कर रही है। इस थेरेपी से जो लोग डिप्रेशन में जा चुके हैं वो अपने आप को आत्मविश्वास से भरपूर पा रहे हैं। स्विट्जरलैंड और नीदरलैंड में भी लोग काउ कडलिंग के लिए 3 घंटे की थेरेपी लेते हैं और उसके लिए करीब 4 से 5,000 रुपए दे रहे हैं। और वहां इस प्रक्रिया को एक खास नाम दिया गया है जिसे कहते हैं काउम्युनिकेशन यानी गाय के साथ संवाद। हमारे देश में जब किसी भोले भाले व्यक्ति की बात की जाती है या उसकी तारीफ की जाती है तो कहा जाता है ये तो गाय की तरह सीधा है। और गाय का यही सीधा व सरल स्वभाव दुनिया भर के लोगों पर भारी पड़ रहा है। यानी कि दुनिया भर के लोगों में अपना प्रभाव, अपना असर छोड़ रहा है। दुनिया भर के लोग उसे पसंद कर रही हैं, उन्हें भा रहा है। अपना भारत दुनिया का एक अकेला ऐसा देश है जहां गाय को माँ का दर्जा दिया गया है। लेकिन अब ये गाय दुनिया भर के लोगों को माँ की तरह प्यार दे रही है और इनके दिमाग को शांत बना रही है, उनकी परेशानियों को खत्म कर रही है। ठीक वैसे ही जब एक बच्चा, एक मासूम, अनजान, परेशान बच्चा अपनी माँ की गोद में सर रखता है तो उसकी सारी परेशानियां, सारे दुख दर्द, सारा स्ट्रेस दूर हो जाता है। यानी गाय अब भारत की नहीं जगत माता बन चुकी है। इसलिए अपने इस खजाने को बचाने के लिए विदेशों में जब इतना प्रचलन हो चुका है तो हमें भी अपने जीवन को सुखी और संपन्न बनाने के लिए
निरोगी काया के लिए, अपनी गौ माता की सेवा के लिए अपने इस जीवन में समय अवश्य निकालना चाहिए। गौ माता की सेवा करने से देवी देवता तो प्रसन्न होते हैं, साथ ही हमारा भाग्य भी उदय होता है। राधे राधे कृष्ण।